Hello students, today we are discuss our chapter number 11, okay, and the name of the chapter is भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रस्तावना. ओके हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुएं देखते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो है वस्तुएं देखते हैं. इनमें से कुछ वस्तुओं के में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, मतलब चेंजेस होते रहते हैं. कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनसे वस्तुओं के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता. जैसे जल को गर्म करने पर वह वाष्प में बदल जाता है तथा वाष्प का ठंडा होने पर वह पुनः जल में बदल जाती है. इसी प्रकार जल को अधिक ठंडा करने पर वह बर्फ में बदल जाता है तथा बर्फ को गर्म करने पर वह जल में बदल जाता है. ओके इसी प्रकार पानी को अधिक ठंडा करने पर परिवर्तन नहीं होता. इन परिवर्तनों से पानी के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता. यदि हम लकड़ी को जलाते हैं तो वह राख, कोयला एवं धुएं में बदल जाती है. इनसे राख, कोयला एवं धुएं वापस लकड़ी प्राप्त नहीं की जा सकती. इस परिवर्तन से लकड़ी के गुणों में परिवर्तन हो गया है. ठीक है, परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं परंतु यहाँ पर हम केवल भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों का ही अध्ययन करेंगे. देखिए अभी हमने एग्जाम्पल देखे. एक देखा पानी को गर्म करना फिर दोबारा से उसे पानी बन जाना. ठीक है, एक देखा पानी को बर्फ बनाना, देन अगेन उसे दोबारा से हम मेल्ट कर देते हैं. सेकेंड इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था, लकड़ी को जलाना. ठीक है, तो जब हम पानी को गर्म करते हैं और वो भाप बन जाता है तो वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में, पानी ही बन जाता है. ठीक है, या फिर आप पानी को बर्फ कर दो, ठीक है, आइस कर दो और फिर दोबारा से उसे बाहर निकाल के रख दो फ्रीज से तो वो दोबारा से पानी हो जाएगा. इट मीन्स उसकी जो फिजिकल शेप है उसमें कोई चेंज नहीं आता. ठीक है, लेकिन अगर आप लकड़ी को जलाते हैं वो राख बन जाती है, लेकिन दोबारा से वो राख से लकड़ी नहीं बन सकती. ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे जो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक एक रासायनिक. ओके, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता. ठीक है, जैसे पानी का गर्म होना, कोई नया पदार्थ थोड़ी ना बना है, नहीं बनता है. इसमें केवल आकार, अवस्था और आकृति परिवर्तन होता है. भौतिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थों के गुणों में परिवर्तन नहीं होता है. ओके, मोमबत्ती का जलना, पेंसिल का टूटना, जल की अवस्था में परिवर्तन, चीनी एवं नमक का विलयन तैयार करना आदि की ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा भौतिक परिवर्तनों की विशेषताएं. ठीक है, तो भौतिक परिवर्तनों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं. पहला, भौतिक परिवर्तन विपरीत मतलब उल्टा हो सकता है. ठीक है, अपोजिट हो सकता है. भौतिक जो आपका परिवर्तन में अवशोषित ऊर्जा की मात्रा कम होती है. इनमें पदार्थों के मौलिक घटकों में बदलाव नहीं होता है. ठीक है, इनमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन केवल इनकी अवस्था, रंग या गंध में ही होता है. यह परिवर्तन प्रकृति में अस्थायी होता है. ठीक है, और इस परिवर्तन के समय कोई नया पदार्थ भी बिल्कुल नहीं बनता. क्लियर? तो ये होते हैं हमारे भौतिक परिवर्तन. क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा रासायनिक परिवर्तन. ओके, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है. रासायनिक परिवर्तन कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है. ठीक है, मतलब जब कोई नया प्रोडक्ट बन जाता है. ओके, रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपस्थित मुख्य पदार्थ का एक नया उत्पाद में परिवर्तन हो जाता है. इसमें नए पदार्थ के गुण हो जाते हैं. ठीक है, मतलब नया प्रोडक्ट बनता है जो पहले पदार्थों में नहीं थे. इस प्रकार किसी अभिक्रिया से पूर्व विद्यमान पदार्थों का अधिक्रमक तथा अभिक्रिया के पश्चात बने पदार्थों को उत्पाद हम कहते हैं. ठीक है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर होने वाला एक मंद रासायनिक परिवर्तन है. आपने देखा है लोहे पे जंग लग जाता है, रस्ट हो. ठीक है, जब लोहे को नमी एवं सीलन वाले स्थान पर रखा जाता है तो उस पर भूरे रंग की एक परत सी जम जाती है. इसी परत को हम जंग कहते हैं. ठीक है, लोहा क्या होता है, Fe प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है प्लस H2O जल, दैट गिव्स फेरस ऑक्साइड. ठीक है, मतलब Fe2O3 और रिलीज क्या हो जाता है, वाटर रिलीज हो जाता है. क्लियर? नेक्स्ट है, ओके, सो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. एक मैग्नीशियम रिबन का टुकड़ा लीजिए. ठीक है, आप चिमटे की सहायता से इसे एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे को
स्लेट लैंप की लो को ऊपर ले जाइए। इस प्रकार यह चमकीले प्रकाश के साथ जलने लगता है और यह सफेद रंग का धुआं उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यह सफेद रंग का जो धुआं ठंडा होने पर एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुण जो है मैग्नीशियम से अलग होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, Mg, ठीक है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या बन जाता है, MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार यह एक स्थायी और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, अतः यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसी प्रकार भोजन का पाचन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जल का निर्माण तथा वनस्पति तेलों से साबुन का बनना, ये सब क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन क्रिया से भी जल प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जल भी हाइड्रोजन के अलग गुण रखता है, अतः यह भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जल में अमोनियम क्लोराइड के घोलने से ऊष्मा अवशोषित होती है, अतः यह एक क्या है, ऊष्माक्षित परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों की तुलना, मतलब इन दोनों में अंतर क्या आता है। यह है उत्क्रमणीय होता है, इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में यह प्रकृति में स्थायी होता है, इनमें उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होती है, इनके घटकों एवं गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन, यह है अनुत्क्रमणीय होता है, इनमें कोई नया पदार्थ बनता है, ये प्रकृति में स्थायी होता है, इनमें उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा जो है अधिक होती है और इनके घटकों व गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, यदि किसी पदार्थ की अवस्था समान है तो उसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन हो सकते हैं। कागज का फटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर एक ही पदार्थ कागज मतलब दोनों परिवर्तनों के प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस प्रकार जल वाष्प का जल में परिवर्तित भौतिक परिवर्तन है, जबकि जल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटना एक रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, जबकि मोम के जलना, जो जब मोम जलता है, मोमबत्ती जलती है, वो एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण। ओके, जब दोनों पदार्थ को मिलाकर एक विलयन बनाया जाता है तो वह क्रिस्टलीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे जल में चीनी तथा नमक घोलने पर विलयन बनता है। ओके, तो ये आपका क्रिस्टलीकरण या फिर क्रिस्टलाइजेशन आप इसे कह सकते हैं। ओके, सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु हम देखते हैं। कोई भी वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ हम कहते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक है, परिवर्तनों से वस्तुओं की स्थिति या गुणों में बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं, और जंग लोहे पर लगने वाला एक प्रकार का क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, जंग से हम दोबारा से लोहा नहीं बना सकते। क्लियर? तो ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।